जम्मू कश्मीर की सरकार जवाब नहीं देती। बाबू लोग हमको बेवकूफ बनाते हैं। जो सवाल हमने पूछा होता है और जो जवाब हमको चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलए श्यामलाल शर्मा का, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज आपने जिस तरह से मुद्दा उठाया, क्या कहेंगे आपकी लगता है कि वो दिल्ली की तरह वो पहाड़ बन जाएगा कचरे वाला? देखिए, आप दोनों बहुत मैच्योर पत्रकार हैं और आपने इसकी सीरियसनेस को अंडरस्टैंड किया है। मेरा स्टार्ट क्वेश्चन था 971 और इसका सीरियल नंबर था 6 और सवाल मैंने पूछा हुआ था जुनेद साहब और खजूरिया जी। ए पार्ट था मेरा, वेदर इट इज फैक्ट दैट द सॉलिड वेस्ट आर बीइंग डंप्ड एट कोटबलवाल विलेज इन जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी, इफ सो द स्टेप्स टेकन टू शिफ्ट द सेम टू एनी ऑल्टरनेट प्लेस। रिप्लाई आता है जुनेद जी और खजूरिया जी, कोटबलवाल इज द साइट ऑफ आवर साइंटिफिक, वर्ड यूज किया है साइंटिफिक, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट थ्रू नेफर्ड एजेंसी। ये जवाब जो लिखा उन्होंने 2 लाइन का, ये मुझे आप ट्रांसलेट करके बता देना क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमजोर है। फिर आ गया बी पार्ट था मेरे भाई, वेदर इट इज आल्सो फैक्ट दैट दीज वेस्ट आर पोजिंग हेल्थ रिस्क टू द लोकल रेजिडेंट देयर एंड। तो भाई रिप्लाई है नो सर। सी था, इफ रिप्लाई टू पार्ट बी इन द अफर्मेटिव द स्टेप्स टेकन फॉर फ्रेमिंग ए डीपीआर in respect of waste disposal management and the physical oblique financial progress achieved in this behalf. No, sir. यानी ये कह रहे हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना वो कचरे का ढेर है, वो ना तो बाबू को दिख रहा है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिख रहा है, ना सरकार को दिख रहा है, ना सरकार को दिख रहा है। और ये तो रिंग रोड के बिल्कुल साथ रिंग रोड डिग्री कॉलेज जो कम से कम 3 लाख पॉपुलेशन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करता है, उसी के साथ हमारे एक्स सर्विसमैन की कॉलोनी गवर्नमेंट ने जगह दी है उनको, और वहां आप देखेंगे बड़ी थिक पॉपुलेशन है। लेकिन जवाब देखो कि कितनी नॉन सीरियसनेस है सरकार की, और टोटली डिपेंड करते हैं जो। और तभी मैंने उठते हुए, अगर आपसे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई गंभीरता के साथ नहीं ले रहे? मुझे लगता है हाउस को, इंडिविजुअल श्यामलाल शर्मा इज ए लेजिस्लेटर, बट जब असेंबली में मैं हूं तो मैं उस अपेक्स बॉडी का रुकन हूं जिसका वजूद डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हमारी रियासत में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारी यहाँ की ये सदन है। तो सदन को नॉन सीरियसनेस की अप्रोच से लेना, एटलीस्ट मैंने ऐसा नहीं देखा। सर, जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या सेहत के लिए हानिकारक है, ये नहीं है, वो कह रहे हैं नो सर। तो फिर इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी ट्रांसपोर्टेशन, फिर तो ये जो लोगों से घरों से इतना पैसा ले रहे कचरा उठाने का, तो ये एकदम का फिर भ्रष्टाचार हुआ, ये एकदम का तो लोगों को लूटने वाला हुआ कि अगर ये कचरा सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं है तो फिर क्यों उठा रहे हैं ये? मैं नॉन सीरियस बोल रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये रूटीन बन गई है इस हाउस की। मैंने आज उठते ही पहले ये कहा था, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा जनाब यहां रिवायत हो गई है, पड़ा हुआ मान ले, यहां सब कुछ पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट होके आता है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि इंचार्ज मिनिस्टर की ग्रांट्स हो रही है, उसने इंडिविजुअल एक एक विधायक का जो उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टोटलिटी स्टेट की जो बातें कही हैं उनका रिप्लाई करना है। बाबू लोग वहां से उनके ड्राफ्ट देते हैं, वो पड़ा हुआ, और हमारी चेयर भी जो है वो पड़ा हुआ तसब्बर करती है। कहीं ना कहीं चेयर जो है वो गवर्नमेंट को, सरकार को सेफ पैसेज दे रही है। श्यामलाल जी, पीछे कश्मीर में एक मुद्दा उठा था और वो बहुत भयंकर मुद्दा है कश्मीर का, कि सड़कों के ऊपर कुत्ते बहुत ज्यादा हैं, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चिंता जताई गई थी कि कुत्ते बहुत ज्यादा हैं। तो क्या सरकार के इतने मंत्री जो इस रिंग रोड पर से गुजरते हैं,
क्या उनको कुत्ते, पक्षी, कौवे, वो जो वहां पर उसके ऊपर गिद्ध मंडला रहे होते हैं उस सारी गंद के ऊपर जिसका ढेर वहां पर लगा हुआ है, इनको नजर नहीं आता ये कुछ दूसरी दुनिया में रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है वहां में मुझसे पहले एक उनके अलाई ने ही कहा था, वो स्टेट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि ये मंत्री जी को मिसलीड किया है, लेकिन मैंने इतना मार्जिन दे दिया क्योंकि इंचार्ज मिनिस्टर हाउस में नहीं थे। अर्बन एंड लोकल बॉडी का जो मंत्री हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन पे लोड बहुत है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ इंचार्ज मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिप्लाई कर रही है। चीफ मिनिस्टर आपको बेवकूफ बनाया, सरकार, तो मुख्यमंत्री का विभाग है ना, खुद कहा आपने। मुझे लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा और देखना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने कल बयान दिया, अगर आपने उनका ग्रांट्स पर पूरी तकरीर सुनी होगी, तकरीर में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अंत करते हुए ये कहा कि जनाब मैं सहरी के लिए उठा, और जब मैं सहरी के लिए उठा तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझसे सहरी के वक्त में फाइलें साइन कराई हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो जो पूरी रात काम कर रहे हैं निष्ठा के साथ, सहरी का वक्त हो गया लगभग सुबह 4 बजे, तो 4 बजे तक जो मुख्यमंत्री जाग रहा है, एक एक जवाब पढ़ रहा है, और मुझे लगता है दस्तखत भी होगा उनका, यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर का दस्तखत भी है। तो आप एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री का या तो मुख्यमंत्री का बेवकूफ बनाया गया है या आपका बनाया गया, दो में से किसी न किसी का बेवकूफ तो बनाया गया। मुझे लगता है ये हाउस की सेंसिटिव गर्मा की बात है, मुख्यमंत्री को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री को क्यों डिफेंड करूंगा? ही इज इंचार्ज मिनिस्टर, ही इज अकाउंटेबल फॉर दिस। डू यू एक्सेप्ट दैट ही हैज बीन नहीं, बिफोर? वो मैं पहले उसका जवाब दूंगा कि गालब ये ख्याल भी अच्छा है दिल को बलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं ऑफिसर गैलरी को खुश कर रहे थे। यही बदकिस्मती है यहाँ, इसकी हाउस की अथॉरिटी जो है वो हम लोग मिलकर अरोड कर रहे हैं। अगर इस हाउस को, सदन को इतने हल्के में लिया जाएगा और हम उनकी प्रशंसा करेंगे, एटलीस्ट श्यामलाल विल बी द लास्ट पर्सन। सर जिस तरह से जो पहाड़, तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि श्यामलाल शर्मा का ये कहना है कि मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, और अगर अफसर मुख्यमंत्री को सवाल का जवाब सही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ऑफिसर केवल और केवल विधायक को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी बेवकूफ बना रहे हैं।